हेलो बच्चों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है राज और आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का असाइनमेंट सॉल्यूशन। ये वीडियो रहने वाला है हमारे पास सेक्शन 1 का फिल इन द ब्लैंक्स के ऊपर, जहां पे हम कंप्लीट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 13 और 14। बहुत ईजी है, मक्खन चैप्टर है, सिर्फ समझना है आपको। मैं फॉर्मूला कौन सा लगा रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, वो सारी चीजें आपको याद रखनी है। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। अब फर्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है कि फॉर अ गिवन डेटा सिग्मा एफ आई एक्स है 840 दिया है और हमारे पास दिया सिग्मा एफ आई कितना दिया 30 दिया है, तो हमें निकालना है मीन। अब आपको फॉर्मूला देख के मालूम पड़ रहा होगा कि फॉर्मूला कौन सा है, डायरेक्ट मेथड वाला, ठीक है। जो कि हमारे पास फॉर्मूला बनता है एक्स बार बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। अब हमारे पास जो सिग्मा एफ आई एक्स आई है ना, वो कितना दिया है 840 दिया है, तो ऊपर लिखेंगे 840 एंड डिवाइड बाय सिग्मा एफ आई दिया 30। जीरो से जीरो कैंसिल किया, ठीक है। अब नाउ हमारे पास जीरो से जीरो कैंसिल हो गया। अब 84 चेक करना पड़ेगा कि क्या डिवाइड होगा भी या नहीं होगा। अगर होगा तो क्या पता पॉइंट में आ जाए। तो 8 और 4 को क्या करना है, ऐड करना है, तो 12 आ रहा है और 12 3 के टेबल में आता है, मतलब डिवाइड जाएगा। संख्या पॉइंट की नहीं आएगी, तो ये 2.8 तो है ही नहीं, ठीक है। और नंबर ऊपर छोटा है तो 280 भी पॉसिबल नहीं है, बचा हमारे पास 28, वही हमारा आंसर होगा। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, देखो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, अब कितना बचा 2 इधर चला गया, 3 8 जा 24, तो हमारे पास जो मीन होगा वो होगा 28 हमारा आंसर, जो कि आपको दिख रहा है पहले से, ठीक है। चलो रफ करते हैं और बढ़ते हैं नेक्स्ट। ओके, तो आंसर हमारे पास इसका 28। दूसरे की बात करता हूं। अब दूसरे में क्या लिखा है हमारे पास, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं कि सम ऑब्जर्वेशन आर अरेंज्ड इन द असेंडिंग ऑर्डर। तो सारे के सारे जो हमारे पास नंबर दिए गए ना, टर्म्स दिए गए ना, वो कैसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है। और मीडियन में अगर ना मिले तो करना पड़ेगा आपको, कंपलसरी है, याद रखना, ठीक है। अरेंज तो करना ही पड़ेगा, पहले छोटी फिर उससे बड़ी फिर उससे बड़ी, इस तरीके से ना। ये पहले से अरेंज है, अब अरेंज तो है ही, तो हम क्या करेंगे, अब क्या निकालना है कि इफ द मीडियन ऑफ द डेटा इज 30.5। हमारे पास जो मीडियन है वो दिया है 30.5। तो आगे बोला है हमारे पास कि x की कीमत निकालो। देखो मैं आपको दो तरीके बताऊंगा, पहला थोड़ा बड़ा सा विथ फॉर्मूला, फिर छोटा सा जो कि हमारे पास क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ना। तो फॉर्मूला होता है हमारे पास मीडियन बराबर, अब दो फॉर्मूले होते हैं, एक तो ऑड वाला होता है और एक इवन वाला होता है। अगर आपने सेक्शन बीसीडी की अगर अच्छे से वीडियो देखे ना, तो सेक्शन बी में मैंने आपको फॉर्मूले बताए भी हैं, आपने नोट किए हैं तो आपको याद भी होंगे, ठीक है। यहाँ पे पहले चेक करो नंबर कितने हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल 8 डिजिट है, मतलब इवन नंबर है। और इवन नंबर के लिए फॉर्मूला क्या होता है वो देख लेते हैं। तो वो फॉर्मूला होता है हमारे पास n/2 ऑब्जर्वेशन प्लस n+1/2, सॉरी n/2 + 1 होता है, n/2 + 1 ऑब्जर्वेशन एंड डिवाइड बाय 2। ये हमारे पास इवन के लिए है, ठीक है। अगर आप ऑड के लिए निकालो ना, तो ऑड के लिए फॉर्मूला होता है n+1/2 ऑब्जर्वेशन, ठीक है। ये फॉर्मूला हमारे पास क्या है, मतलब ऑड नंबर के लिए, तो याद रखना। चलो अब हमारा तो इवन नंबर है, तो क्या करना है आपको, मीडियन दिया गया हमारे पास कितना 30.5 इक्वल टू, अब देखो n/2, n की कीमत कितनी है हमारे पास, तो टोटल हमने जो डिजिट काउंट किया ना वो 8 है, तो 8 को अगर 2 से डिवाइड करोगे तो ये फोर्थ ऑब्जर्वेशन आएगा, यहाँ पे फोर्थ प्लस, अब यहाँ पे 8 था तो 8/2 मतलब 4, 4 और 1 कितना हो जाएगा 5, तो ये फिफ्थ ऑब्जर्वेशन आ जाएगा अपॉन में 2। अब 30.5 पॉइंट डाले थे अपन में 10 आ जाएगा इक्वल टू, यहाँ पे फोर्थ ऑब्जर्वेशन कौन सा है हमारे पास, तो फोर्थ का ये x+5 है, तो x+5 प्लस, और दूसरा कौन सा हमारे पास x+8 है एंड डिवाइड बाय 2। 2 1 2, 2 5 10। अब ये 5 से ऊपर भी कैंसिल हो रहा है क्योंकि 305 है, पॉइंट तो हट गया है हमारे पास, तो 5 1 5, 5 6 30 एंड 5 1 5, तो 60 बनाया ऊपर। नाउ अब यहाँ पे 61 अपॉन में 1 इक्वल टू, यहाँ पे क्या है कि 5 और 8 ऐड हो जाएगा और x ऐड हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा बस ये 2x प्लस 8 और 5 होता है 13, ठीक है। इस 13 को हम आगे ले लेते हैं, तो 61 माइनस का 13 इक्वल टू 2x आ जाएगा, घटाते हैं तो देखो 11 में से 3 जाएगा, 11 में से 3 मतलब 8, हाँ 8 बचेगा, और 5 में से 1 जाएगा तो 4 बचेगा इक्वल टू में 2x, 2 2 जा 4 एंड 2 4 जा 8, तो x की कीमत हमारे पास आएगी सीधा 24। एंड चेक करो 24, ओके, ये हमारे पास लास्ट में 24, ठीक है। चलो
अब ये मैंने लॉन्ग मेथड बताई है, अब बात आती है शॉर्ट, क्योंकि देखो एमसीक्यू है, इतना लॉन्ग मेथड हम सिर्फ सेक्शन बी के में करेंगे ना तो हमें 2 मार्क्स मिलेंगे, तो हमें तो एक्स मार्क्स के लिए थोड़ा 1 मार्क्स के लिए थोड़ा इतना करेंगे। तो देखो शॉर्टकट तरीका बताऊं, मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूं। जैसे देखो हमारे पास 1 2 3 4 5 और 6। अब कैसे करना है, देखो हमारे पास ये A1 नंबर है, तो आपको बीच की 2 संख्या निकालनी है। देखो 2 ये हटा दी, 2 ये हटा दी, तो बीच की कौन सी 2 संख्या मिली, 3 और 4। तो 3,4 अपॉन में 2 ले लेना है, ठीक है। और यहाँ पे कुछ ना कुछ दिया होगा, नहीं दिया होगा तो मीडियन रख देना सीधा। अब मीडियन इक्वल टू इन दोनों को ऐड करना है अभी हमेशा, तो कितना हो जाएगा 7/2 डिवाइड कर दो इसको, तो 3.5 हमारा आ जाएगा मीडियन। हम ऐसा निकाल सकते हैं, ठीक है। अब यही चीज हम अपने इस क्वेश्चन पे अप्लाई करते हैं। देखो हमारे पास ये देखो फर्स्ट के 3 निकाल दिए और लास्ट के 3 निकाल दिए, देखो तो बीच के 2 ये बचे, तो x + 5 + x + 8 एंड डिवाइड बाय 2। मैंने बताया था 2 तो लेना ही है कंपलसरी, एंड इक्वल टू मीडियन हमारे पास ऑलरेडी दिया 3, मतलब 30.5। पॉइंट हटा दो, अपन में 10 ले लो, 2 × 2 2 5 10 एंड 5 6 30 5 1 5। अब ये 5 और 6 5 और 8 कितना होगा, 13 होगा, 13 को आगे ले लो, तो 61 - 13 एंड इक्वल टू 2x। घटाओगे तो हमारे पास कितना जाएगा 48 एंड इक्वल टू 2x। काटोगे तो 24 टाइम में कट जाएगा, लो x की कीमत 24 आ गई, ठीक है। ये शॉर्टकट तरीका है। और मीडियन हो, मीडियन तो आपको क्या करना है, बीच की कीमत उठा लेनी है। जैसे हमारे पास 1 2 3 4 5, 2 यहाँ से हटाए 2 यहाँ से हटाए, हमारा ये आंसर हो जाएगा डायरेक्टली, ठीक है। और मीडियन दिया है तो थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, बस अंतर इतना है। चलो आई होप क्लियर हो गया हो। आंसर कितना है 24 है हमारे पास का, दूसरे का आंसर 24। तीसरे की बात करते हैं। तीसरे में क्या बोला गया कि द मीडियन ऑफ द ऑब्जर्वेशंस -2 -3 0 1 2 1 3 2 7। ओके, नंबर हमें अरेंज करना पड़ेगा क्योंकि रैंडम पड़े हैं हमें। चलो, तो मुझे एक्चुअली दिख नहीं रहा है क्योंकि यहाँ पे रिफ्लेक्शन आ रहा है ट्यूबलाइट का और लाइट का। ओके, पहले -2 -3। ओके, सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, सबसे छोटा नंबर नेगेटिव होता है और जितना बड़ा उतना छोटा होगा, ठीक है ना। तो -3 क्या है, सबसे बड़ा नंबर है, तो सबसे पहले छोटा ये भी आएगा, -2 -3 -2 और -1 है क्या, -3 -2, उसके बाद 0 आया है, उसके बाद 0, फिर 1 2 3 1 2 3 और 7। एक बार फिर से चेक ले तो कोई नंबर बाकी तो नहीं है। तो -2 ले लिया हमने, -3 भी ले लिया, 0 भी ले लिया, 1 भी ले लिया, 3 भी ले लिया और 2 भी ले लिया और 7। ओके, सारे नंबर हमारे पास आ चुके हैं। अब हमारे पास बोला है इनका मीडियन बताओ, मीडियन। तो देखो पहले नंबर काउंट करो कितने हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7। देखो हमारे पास ऑड नंबर आ गया, देखो लास्ट से ये हटा देना है, स्टार्टिंग से ये हटा देना है, ठीक है। तो हमारे पास 3 यहाँ से हटाए, 3 यहाँ से हटाए, देखो बीच का नंबर कितना है 1, आंसर 1 होगा, ठीक है। क्योंकि हमारे पास यहाँ पे मीडियन की कीमत नहीं दी गई थी इसलिए ज्यादा कैलकुलेशन नहीं आएगा, सिर्फ अरेंज करना है और बीच की कीमत लेना है। और ऑड नंबर है तो मैंने ऑड नंबर का फॉर्मूला बताया था ना, वैसे आप कर सकते हो। कौन सा फॉर्मूला था हमारे पास, मीडियन बराबर n+1/2 ऑब्जर्वेशन, ठीक है। अब बराबर n 1 2 3 4 5 6 7 7 संख्या है, तो 7 + 1/2 आ जाएगा, ठीक है। अब इनको ऐड करेंगे हम, ये ऑब्जर्वेशन रहेगा यहाँ पे, इनको ऐड करेंगे तो 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 4th ऑब्जर्वेशन आएगा। अब 4th नंबर पे कौन सा आ रहा है, 1 2 3 4, देखो यही बना रहा है, ठीक है। तो ये 2 तरीके से आप कर सकते हो, आप अपने फॉर्मूले से और आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, लेकिन गलती मत कर देना बस। अगर नहीं समझ में आए तो आप फॉर्मूला अप्लाई करना, अगर समझ में आता है तो आप शॉर्टकट यूज कर लेना। चलो, गलती करोगे ना आंसर मतलब मार्क्स कट जाएंगे इसलिए। और मैं नहीं चाहता कि मैं इतनी मेहनत से ना आपको पढ़ा रहा हूँ और आप इतनी मेहनत से सीख रहे हो ना कि आपकी मेहनत खराब हो, ठीक है। क्योंकि पहले एग्जाम और दूसरी जो एग्जाम आएगी ना प्री बोर्ड वाली, यही है ना आपके इंटरनल पे डिपेंड करते एक तरीके से। आपकी जितनी एग्जाम, ये फर्स्ट एंड सेकंड टर्म या फिर बोल सकते हो जो प्री बोर्ड है और ये फर्स्ट एग्जाम है, इन दोनों के जो मार्क्स आएंगे ना उसी जजमेंट पे यहाँ पे इंटरनल दिए जाते हैं। समझा, अगर आपने 80 में से 70 कवर किए तो आपके 18 से लेकर 20 मार्क्स के बिटवीन ही रहते हैं एक तरीके से, तो वो तरीके रहते हैं होते हैं, ठीक है। तो कोशिश करना कि आपकी जो फर्स्ट एग्जाम है और जो प्री बोर्ड एग्जाम है ना वो अच्छी जाए, ठीक है, तभी आपका स्कोर बन सकता है। चलो रफ कर लेते हैं। और आप सभी से मेरी उम्मीद जुड़ी है कि मैं भले आपको यूट्यूब के द्वारा पढ़ा रहा हूँ, आप लोग मेरे पास नहीं ऑफलाइन नहीं पढ़ पा रहे हो, लेकिन तो भी उम्मीद मेरी जुड़ गई है आप लोगों से कि हाँ जो बच्चे ना बहुत अच्छा करेंगे, ठीक है। तो कोशिश करना है कि आप उम्मीद पे खरे उतरें
अब फोर्थ की बात करते हैं। फोर्थ में क्या बोला है कि इन यूजुअल नोटेशन इफ मीन एक्स बार हमें दिया गया है, ओके। आगे सिग्मा एफ आई डी आई दिया गया है और सिग्मा एफ आई दिया है, तो बोला है ए की कीमत निकालो, ओके। हमें एफ आई डी आई से मालूम पड़ रहा है कि फॉर्मूला है अज्यूम वाला, अज्यूम मेथड, अज्यूम मीन मेथड, ओके। फॉर्मूला कौन सा होता है, एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। यहां बोला गया ए निकालो, चलो पहले कीमत रख लेते हैं। तो एक्स बार की कीमत 43.65 इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई कितना दिया, सिग्मा एफ आई डी आई वो दिया गया है 23 डिवाइड बाय 20, ओके। ये वैल्यू दी गई है, तो ओके हम कुछ कर भी नहीं सकते यहाँ पे। एक काम करते हैं, इसको कीमत को इधर ले आते हैं डायरेक्ट। यहाँ पे 43.65 है, पॉइंट हटाएंगे तो अपन में 100 आ जाएगा, क्योंकि दो संख्या पहला पॉइंट है। अब इक्वल टू यहाँ पे हमारे पास क्या, a प्लस 23 अपन में 20 है, इसको हम आगे ले लेते हैं। तो 43.65 अपॉन में 100, और ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 23 अपॉन में 20, यानी यहाँ पे हो जाएगा क्या, इक्वल टू a, क्योंकि a अकेला बचा, ये तो कीमत इधर ला दी हमने। अब देखो यहाँ पे समझना है कि देखो 20 का मल्टीपल 100 है, तो हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं 5 से यहाँ पे, क्योंकि 5 टाइम 100 आएगा। अब एलसीएम आएगा हमारे पास 100, ओके। तो 4365 माइनस, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो 115 आएगा। डायरेक्ट घटा देते हैं, देखो 5 में से 5 गया तो 0, एंड 6 में से 1 गया तो 5, एंड 3 में से 1 गया तो 2, एंड 4 एज इट इज आ जाएगा अपॉन में 100। 2 0 से 1 0 कैंसिल कर देंगे। अब 425 को जब आप 10 से डिवाइड करोगे ना, तो एक्चुअली आपके पास एक ही कीमत बनेगी सीधी, 42.5। चेक करो, 42.5, ओके। ये दूसरा दिया हमारे पास, ठीक है। तो इस तरीके से आप कैलकुलेशन करते हो, अपने आंसर्स को कर सकते हो। नाउ 42.5 आपका आंसर होगा। रफ करते और बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5। अब 5 में क्या बोला गया कि द क्लास मार्क ऑफ द क्लास, देखो हम जो एक्सआई निकालते हैं ना, एक्सआई की तरह ही करना है, हमें से क्लास मार्क निकालना है। कैसे निकालोगे, इन दोनों का सम करोगे और सीधा हाफ कर दोगे। तो 30 और 40 का सम कितना होता है हमारे पास, तो सम होता है 70 का हाफ करोगे तो 35 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। दूसरा तरीका ये है कि इन दोनों के बीच का गैप कितने का है, तो 10 का है, तो 10 का हाफ कर दो 5, और पहली वाली कीमत में जोड़ दो, तो पहली वाली कीमत 30 प्लस 5, 35 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। 35 हमारा आंसर। इस तरीके से निकाल सकते हो अपने आंसर्स को। सो आई होप कि ये जो चैप्टर नंबर 13 है उसके सारे क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए हो, क्योंकि थोड़े हार्ड लग सकते हैं क्योंकि फॉर्मूले द्वारा है, और ये फॉर्मूले शायद तक अपने सेक्शन बीसीडी के अंदर सीखे हो, मतलब चैप्टर नंबर 13 के अंदर सीखे हो, अगर आपके टीचर ने बताया तो, ठीक है। नहीं सीखे तो आप सीख लो, सिंपल है यार। चलो बढ़ते हैं आगे। प्रीतम का कुछ दोष नहीं है, ओके। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 14 की। इसको हम ऊपर कर लेते हैं, ओके। अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या बोला, देखो यहाँ बोला कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ सर्टेन इवेंट, सर्टेन का मतलब क्या, जो कंपलसरी होना ही है, पॉसिबल इवेंट बोल सकते हो सीधा, तो उसका आंसर होता है हमेशा 1, याद रखना। दूसरे में बोला कि 5p मतलब p ऑफ a इक्वल टू 3p ऑफ a बार, देन p ऑफ a बार की कीमत निकालनी है। कैसे निकाला, देखो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे 5p ऑफ a इक्वल टू 3p ऑफ a बार दिया है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, कौन सा होता है वो वाला, देखो p ऑफ a प्लस p ऑफ a बार बराबर 1, याद है ना, सम ऑफ प्रोबेबिलिटी वाला, इक्वल मतलब जितने भी हमारे पास प्रोबेबिलिटी होती है उन सबका जो सम होता है वो 1 होता है हमेशा ना। ये 5 को अपन में ले लेते हैं, 5 को अपन में ले लेते हैं, तो हमारे पास ये क्या बनेगा, p ऑफ a इक्वल टू 3p ऑफ a अपन में 5 अपन में आ जाएगा ना। तो जो p ऑफ a दिया ना, इसकी जगह पे ये रख देते हैं, तो 3p ऑफ a अपन में 5 प्लस में p ऑफ a बार, एक बार चेक कर लो कोई गलती तो नहीं है, हाँ थोड़ी सी हो सकती है,
क्योंकि वहां पे बार दिया है, यहाँ बार दिया है, ठीक है। चलो अब सही है, तो अब सही है, तो हमारे पास हमने इसकी कीमत रखी ये वाली, ओके, यहाँ पे बार होगा, ठीक है, ध्यान देना है। चलो अब इक्वल टू का हमारे पास होगा, इक्वल टू 1 होगा। नाउ 5 का पहले यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, तो 3p ऑफ ए बार प्लस 5p ऑफ ए बार अपॉन में 5 एंड इक्वल टू 1 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे यहाँ इन दोनों को ऐड करेंगे, तो ये 8p ऑफ ए बार अपॉन में 5 हो जाएगा एंड इक्वल टू 1। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई देखो, 5 को इधर कर दोगे तो यहाँ पे 8p ऑफ ए बार बराबर 5 हो जाएगा, 8 अपॉन में आ जाएगा, तो हमारे पास कीमत बनेगी p ऑफ ए बार की इक्वल टू 5 अपॉन में 8। चेक करो, 5 अपॉन में 8, ये लास्ट वाला आंसर है, ठीक है। हमारे पास आंसर लास्ट में मैं आपको दिखा भी दूंगा। चलो तो दूसरे का आया हमारे पास 5 अपॉन 8, ठीक है, p ऑफ ए बार की कीमत। कैलकुलेशन इजी है, सिंपल आप कर सकते हो, बस खाली मैंने क्या यहाँ पे ए बार नहीं रखा था, इस वजह से यहाँ पे ध्यान देना पड़ा मुझे। चलो ना अब हम बात करते हैं सीधा तीसरे वाले क्वेश्चन की। अब तीसरे वाले में क्या बोला है कि द प्रोबेबिलिटी दैट द मंथ ऑफ सितंबर इन अ लीप ईयर हैज 5 सैटरडे। ओके, अब याद रखना है यहाँ पे आपको जो लीप ईयर दिया ना, लीप ईयर में सिर्फ फरवरी का मंथ बदलता है और कोई भी मंथ सेम रहता है, एक तरीके से सारे के सारे सेम रहते हैं। सिर्फ फरवरी का जो महीना होता है ना, उसमें कीमत कभी 28 होती है, कभी 29 होती है, इस तरीके से। लीप होता है तो 29 रहती है और हमारे पास नॉर्मल होता है तो 28 रहता है, ठीक है। चलो, लेकिन सितंबर में तो कभी डे नहीं बदलते, तो देखो अब मालूम कैसे पड़ेगा कि कितने डेज रहते हैं, तो आप इनका यूज कर सकते हो ना, कुछ इस तरीके से आपको कॉर्नर पकड़ लेना है या फिर आपको यहाँ पे स्टार्टिंग कर लेनी है। देखो जो भी ऊपर के टीले हैं ना, उनमें हमारे पास सबसे ऊपर साइड रहेगा एक तरीके से, जो चोटी रहेगी ना वो हमारे पास 31 डेज का रहेगा और जो अंदर होगा ना वो 30 डेज का रहेगा। सिर्फ फरवरी का मंथ बदलता है, हमें फरवरी की बात की नहीं गई है तो इसे छोड़ दो, तेल पीने गया ना। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, उसके बाद अगस्त, सितंबर का अंदर आ रहा है ये, ठीक है। एक बार फिर से बता रहा हूं, अगर हमको किसी भी मंथ के अंदर आपको अगर महीना देखना है ना कि कितने महीने में कितने दिन हैं, या फिर सॉरी मैं आपको कुल मिला के बता दूं, थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूं मैं भी। ओके देखो, अगर आपको कभी भी किसी भी मंथ में कितने डेज होते हैं ना वो कैसे देखना है वो मैं आपको बता देता हूं। देखो सबसे पहले आप दो चीज याद रख लो, एक लीप ईयर और एक सिंपल ईयर। लीप ईयर में ऑलवेज 29 डेज होंगे फरवरी के अंदर, और सिंपल ईयर में हमेशा 28 डेज होंगे फरवरी में। लेकिन यहाँ पे बात किसकी गई है, यहाँ पे बात की गई है सितंबर की। तो सितंबर में कभी भी डेज नहीं बदलते, ना 30 होते ना 31 होते, फिक्स रहते हैं। तो आपको चेक कैसे करने हैं, तो देखो आपको कुछ इस तरीके से मुट्ठी बंद कर लेनी है, ठीक है, मतलब फिस्ट क्लोज कर लेनी है। अब करने के बाद आपका जो ऊंचा वाला टीला है ना वो 31 डेज करेगा, और जो अंडर वाला है ना वो 30 डेज करेगा, ठीक है। फरवरी तो 28 या 29 का रहेगा। नाउ जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, उसके बाद अगस्त, सितंबर। अब सितंबर कहाँ आ रहा है, देखो अंडर आ रहा है, और अंडर आ रहा है तो हमारे पास कितना आएगा, 30 आएगा यहाँ पे, तो 30 डेज का होता है। अब 30 डेज में क्या होता है, हमारे पास 4 वीक होते हैं, 4 वीक होते हैं, और हमारे पास बचे कितने दिन, 7 4 28, मतलब 2 डेज बचे, तो 2 डेज बचे हमारे पास, 2 डेज, ठीक है, 2 डेज बचे। अब हमारे पास जो 2 डेज बचे ना उनमें कौन कौन से डे आ सकते हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, इस तरीके से हो सकते हैं। तो हमारे पास 2 अपॉन में टोटल वीक कितने होते हैं, मतलब वीक में कितने डेज होते हैं, 7, तो 2/7 होगा इसका आंसर, 2/7, ये फर्स्ट वाला ही है, ठीक है। अब समझो कि फरवरी मतलब जनवरी होता है ना, जनवरी, तो जनवरी में क्या करते हैं, 31 डेज होते हैं, तो 4 वीक तो अलग निकाल दो। अब 3 डेज बचे, क्योंकि 28, 29, 30 और 31 3 डेज होते, तो वो 3/7 बनेगा, कुछ इस तरीके से। मैं आपको पहले देखो चेक भी करा देता हूं, अभी यहाँ पे 2/7 आंसर आएगा। देखो पहले ठीक है, 2/7, बहुत सिंपल है यार, बहुत सिंपल। चलो ओके, तो यहाँ पे जो 5th सैटरडे ना, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी, 2/7 बनेगी, ठीक है ना, याद रखना। चलो अब 4th क्वेश्चन की बात करते हैं। 4th में क्या बोला है कि इन द एक्सपेरिमेंट ऑफ रोलिंग अ बैलेंस डाई
वंस द प्रोबेबिलिटी ऑफ रिसीविंग अ मल्टीपल ऑफ 3। ओके, पहले डाइस की बात कर रहे हैं। डाइस में कितने नंबर होते हैं? टोटल 6 होते हैं। कौन कौन से? 1 2 3 4 5 और 6। अब टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी है हमारे पास? तो टोटल 6 है। अब क्वेश्चन में बोला हमारे पास कि मल्टीपल ऑफ 3। मल्टीपल ऑफ 3 का मतलब क्या? जो 3 के टेबल में आते हो तो 3 और 6 के अलावा कोई नंबर आते ही नहीं है, तो इनकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास 2 निकली। 2 1 2, 2 3 6, तो 1/3 हुआ इसका आंसर, 1/3। ठीक है, फोर्थ वाले का 1/3 आंसर है। अब हम बात करते हैं फिफ्थ वाले की। तो फिफ्थ में क्या बोला है कि एन अनबेस्ड कॉइन इज टोस्ड 4 टाइम्स देन द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम इज, लगभग देखो 16, हाँ 16 आंसर आएगा, 16। अब बात आती है कि अगर ऐसा ही क्वेश्चन हमें ऐसा बोले कि इस बार हमारे पास एक कॉइन को 3 टाइम उछाला जाता है तो उसके कितने होंगे? 2 टाइम उछाला जाता है तो कितने होंगे? तो याद रखना, जब समझो कि एक कॉइन के 2 हमारे पास पहलू होते हैं, एक हेड और एक टेल। जो पॉसिबिलिटीज होती है वो 2 होती है, हेड और टेल की होती है। तो 2 पॉसिबिलिटीज हुई। अब एक कॉइन को अगर एक बार उछाले तो उसकी पावर 1 कर दो, तो 2 की पावर 1 का मतलब क्या हुआ कि टोटल जो आउटकम है वो 2 निकलेंगे। अगर एक ही कॉइन को 2 बार उछाले जाते हैं तो उसका स्क्वायर कर दो, तो हो जाएगा सीधा 4। ठीक है, और अगर 3 बार उछाला जाता है तो उसका क्यूब कर दो, तो वो हो जाएगा 8। और एक ही कॉइन को अगर 4 टाइम उछाला जाए तो 16 आता है। कैसे? देखो 2 की पावर 4, 4 हमें ये बता दी कि बेस 4 टाइम आया, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और 8 2 जा 16, तो हमारा आंसर होगा 16। और इस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हो अपने सारे आंसर। 13 और 14 के हर एक क्वेश्चन आपको डीप तरीके से समझ में आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।